बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी, शेर, हिरण, बंदर, सियार और भी बहुत से। उसी जंगल में दो खास जानवर रहते थे, एक चालाक लोमड़ी और एक समझदार खरगोश। लोमड़ी का स्वभाव। लोमड़ी का नाम था चंचला। वह अपने दिमाग और चालाकी से दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना पेट भरती थी। वह बहुत तेज तर्रार और झूठ बोलने में माहिर थी। छोटे जानवर उससे डरते थे क्योंकि वह अक्सर उन्हें धोखा देकर फंसाती और खा जाती। खरगोश का स्वभाव। खरगोश का नाम था बबलू। वह बहुत होशियार, शांत और समझदार था। वह जंगल के बाकी जानवरों से मिलजुल कर रहता था, लेकिन लोमड़ी से हमेशा सावधान रहता था। उसे लोमड़ी की आदतें अच्छी तरह मालूम थीं। कहानी की शुरुआत। एक दिन गर्मियों की दोपहरी थी। सूरज तेज चमक रहा था। जंगल में सन्नाटा छाया था क्योंकि सभी जानवर अपने अपने बिलों में आराम कर रहे थे। लोमड़ी चंचला सुबह से भूखी थी। वह कई जगह घूम चुकी थी, लेकिन कहीं कुछ खाने को नहीं मिला। अब वह बहुत थक गई थी और सोचने लगी, अगर आज भी कुछ नहीं खाया तो भूख से मेरी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन शिकार करना भी आसान नहीं है, कोई चाल चलनी पड़ेगी। इसी सोच में डूबी वह पेड़ों के बीच से गुजर रही थी कि अचानक उसे खरगोश बबलू दिखाई दिया। वह अकेला खेत की तरफ उछलता कूदता जा रहा था। चंचला की आंखों में चमक आ गई। वाह, आज तो भाग्य मेरे साथ है। ये बबलू तो मेरा बढ़िया नाश्ता बन सकता है। लोमड़ी की चाल। लोमड़ी को पता था कि अगर वह सीधे दौड़कर खरगोश को पकड़ने जाएगी तो वह फुर्तीला जानवर भाग जाएगा। इसलिए उसने एक चाल सोची। वह झाड़ियों के पास जमीन पर लेट गई, आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे कराहने लगी, जैसे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो। खरगोश बबलू ने कुछ आवाजें सुनी और रुक गया। उसने देखा कि लोमड़ी जमीन पर कराह रही है। खरगोश बोला, अरे लोमड़ी बहन, क्या हुआ? इतनी दर्द में क्यों हो? क्या किसी ने हमला किया है? लोमड़ी ने धीरे से आंखें खोली और बड़ी मासूमियत से बोली, अरे बबलू भाई, मुझे लगता है मैंने कोई जहरीला फल खा लिया है। मेरा पेट बुरी तरह से दुख रहा है, मैं चल भी नहीं पा रही। क्या तुम थोड़ी मदद कर सकते हो? खरगोश थोड़ा पीछे हटा क्योंकि उसे शक हो रहा था। फिर भी वह बोला, मैं डॉक्टर भालू को बुला लाता हूँ। मंग के इस बारे में जानता है, तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लोमड़ी को जैसे झटका लगा। नहीं नहीं, भालू को मत बुलाओ, वो मुझे पसंद नहीं करता। तुम ही कुछ कर दो, बस थोड़ा पानी ले आओ, शायद आराम मिले। खरगोश की चालाकी। खरगोश अब समझ गया था कि लोमड़ी झूठ बोल रही है। उसका झूठा दर्द सिर्फ एक जाल है। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। वह बोला, ठीक है बहन, तुम यहीं रुको, मैं पानी लाकर देता हूँ और साथ में सियार को भी बुला लाता हूँ ताकि वह तुम्हारी देखभाल कर सके जब तक मैं आता हूँ। अब लोमड़ी डर गई। सियार उसका पुराना दुश्मन था और यदि उसे यह चाल पता चलती तो जंगल में उसकी बदनामी हो जाती। लोमड़ी बोली, नहीं नहीं, सियार को क्यों बुलाना? मैं थोड़ी ठीक लग रही हूँ, शायद दर्द अब कम हो गया है। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, लोमड़ी बहन, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारा दर्द झूठा था और मुझसे तुमने धोखा करने की कोशिश की, लेकिन याद रखना, हर बार चालाकी नहीं चलती। यह कहकर खरगोश झाड़ियों में कूद गया और भाग गया। जंगल में चर्चा। इस घटना के बाद जंगल में सभी जानवरों को लोमड़ी की सच्चाई पता चल गई। सबने मिलकर निर्णय लिया कि वे अब लोमड़ी पर भरोसा नहीं करेंगे। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई। इनुसेन अपने किए पहला पछतावा हुआ। अब कोई जानवर उसके पास नहीं आता था। वह अकेली हो गई। कुछ समय बाद लोमड़ी ने सोचा कि उसे अपना तरीका बदलना होगा। धोखा और चालाकी से कुछ नहीं मिलेगा। अगर उसे जंगल में रहना है तो दूसरों से अच्छा व्यवहार करना होगा। धीरे धीरे वह बदलने लगी। छोटे जानवरों की मदद करने लगी, बीमार जानवरों को खाना पहुंचाने लगी। एक दिन खरगोश बबलू फिर से उससे मिला। खरगोश बोला, लोमड़ी बहन, अब तुम बहुत बदल गई हो। अब तुम सच में भरोसे के लायक लगती हो। लोमड़ी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बबलू भाई, तुमने जो सीख दी थी उसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं समझ गई हूँ कि समझदारी और ईमानदारी से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है।